दुनिया में सबसे ऊंचा मान मिलिट्री का होता है, जो सदा मार्शल के ऑर्डर पर चलती है। मौसम कैसा भी हो, परंतु मिलिट्री वाले कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटते, देश की सेवा में तत्पर रहते हैं, सदा वक्त के पाबंद रहते हैं। ये तो सिर्फ जिस्मानी मिलिट्री है, जो सिर्फ एक भूखंड की सेवा करती है, और हमें तो बाबा ने रूहानी मिलिट्री कहा है, जिसको सारे विश्व की सेवा करनी है। ये बहुत ऊंची मिलिट्री है। क्या है? ऊंची तो ऊंची मिलिट्री है। जैसे देश देशांतर में मिलिट्री होती है तो कितनी अटेंटिव रहती है, अलर्ट रहती है, तो ऐसे ही ये रूहानी मिलिट्री, इसको बहुत अलर्ट होकर के रहना है। तो आज रूहानी मिलिट्री जिस्मानी मिलिट्री की तरह अलर्ट और तैयार है क्या? वक्त के पाबंद हैं या वक्त बर्बाद करते हैं? जिस्मानी मिलिट्री को तो बहुत शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ तो कोई शारीरिक मेहनत नहीं, सिर्फ याद की और ज्ञान देने की मेहनत है। मार्शल के नीचे कई कमांडर होते हैं, जो अपने अपने मोर्चे को संभालते हैं। यहाँ भी रूहानी मिलिट्री के मार्शल के भी कमांडर निमित्त बहने हैं, जिनके ऊपर सेंटर को संभालने की जिम्मेदारी है। लेकिन मार्शल की अनुपस्थिति में सेंटर्स का वातावरण ज्ञान योग का होने की बजाय सैनिकों का उमंग उत्साह कम होता जा रहा है। पहले स्टूडेंट्स की इतनी भीड़ होती थी, लोगों को बैठने की जगह नहीं होती थी, और आज वही हॉल खाली होते जा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या कम होती जा रही है। सैनिक तो हमेशा अभ्यास करते रहते हैं, जो अभ्यास नहीं करते हैं उनके शस्त्रों में जंग पड़ जाती है। वैसे ही रूहानी सेना के कोई स्थूल शस्त्र नहीं है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, जिससे अभ्यास करना है। संगठन चाहे छोटा हो या बड़ा, संस्कारों का मेल हो या ना हो, लेकिन सेना मजबूत तब होगी जब सबको साथ लेकर चले। संगठन की शक्ति होती है तो उमंग उत्साह आता है, नहीं तो अकेले पड़ जाते हैं तो हतोत्साहित हो जाते हैं। ऋषि मुनियों के आश्रम में तो तोते भी श्लोक बोलते हैं, जो आने वाले मनुष्यों को आकर्षित करते हैं। परंतु मधुबनों में कंठी वाले तोते, अर्थात जो ज्ञान की भूम करते हैं, वो कम देखने में आ रहे हैं। जंगल में रहने वाला एकलव्य सिर्फ गुरु की स्मृति करके राजकुमारों से आगे निकल गया। अच्छे योद्धा अकेले भी अभ्यास करके पूरी सेना पर भारी पड़ जाते हैं। स्वयं संगमयुगी आदि नारायण, जिनकी थीसिस को बनारस के प्रोफेसर ने पब्लिश नहीं करने दिया, जिनको ब्रह्मा कुमारियां ज्ञान सुनाने का मौका नहीं देती थी और सेंटर से भी निकाल दिया। मेडिटेशन कमरे में भाई लोग मेडिटेशन कर रहे थे, तो मैंने भाइयों को कहा इस भाई को निकालो बाहर, तो वो निकलने तैयार नहीं था, लेकिन 4 भाइयों ने उसको पकड़ करके टिंगाटोली करके सीढ़ी से उतार दिया था। उसके बाद फिर वो नहीं आया है। 1969 से ही रेल के राही बन गए। सिंधी में एक गीत भी है ना, आई तार अल्लाह की हुआ रेल का राही। एक स्थान पर निश्चित रूप से रह भी नहीं पाए, तो भी हार ना माने, ज्ञान देते रहे। कभी बस स्टॉप पर, कभी पार्क में, तो कभी घर घर जाकर भी समझाते रहते थे। बाबा ने अव्यक्त वाणी में बोला है, कुमार जो चाहे सो कर सकता है, और इस वाक्य को प्रैक्टिकल सिद्ध करते हुए AIBV का एक बड़ा संगठन तैयार करके दिखाया, क्योंकि अपनी साधना के आधार पर सेवा की। लेकिन आज PB केस
साधना की जगह साधनों में ही फंस गए हैं। धंधे धोरी की दुनिया में ही समय दे रहे हैं। गीता में बोला है, कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखना है। परंतु अगर सेवा का रिजल्ट दिखता है तो सेवा करते हैं, नहीं तो ढीले पड़ जाते हैं। समय रेत की तरह निकल रहा है। दिन प्रतिदिन समय कम होता जा रहा है। जो सेकेंड पास हुआ वो दोबारा नहीं आता है। इतने बड़े विश्व में 195 कंट्रीज हैं, 550 करोड़ की आबादी है। ब्रह्मा कुमारियों ने बाप को नहीं जाना, फिर भी आत्मा का ज्ञान तो 133 देशों तक पहुंचा दिया है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों के ऊपर तो बाबा ने स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी दी है, परंतु अभी तक पूरे भारत देश में भी बाप का संदेश नहीं पहुंचा पाए। बाबा के पास तो सब सेंटर्स का समाचार आता है। बाबा लिखते भी हैं, तुम्हारे सेंटर पर सर्विस कम चलती है, शायद तुम सोती हो और खाती हो। ऐसे भी है मुर्दे। अच्छा अच्छा खाना चाहिए, आराम चाहिए। याद रख लेना, अच्छी अच्छी ब्रह्मा कुमारियों के ऊपर ये ग्रहचारी भी बैठ जाती है, समझा ना? फिर उनकी सारी सर्विस ठंडी हो जाती है। आदि लक्ष्मी वाली आत्मा जिनको अफ्रीकन भाषा नहीं आती थी, इंग्लिश बोलना भी अच्छे से नहीं आता था, तो भी परदेश में जाकर सेंटर का विस्तार किया और अपने हैंड्स तैयार करके आगे बढ़ी। अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला है, अच्छी सेवा कर रहे हैं। बाप दादा को समाचार मिला था कि निर्विघ्न फास्ट सेवा हो रही है। जैसे अफ्रीका ने संदेश देने का फास्ट किया है, ऐसे सभी को करना आवश्यक है। अपने ही हैंड्स तैयार किए और बढ़ते जा रहे हैं। फास्ट वृद्धि की सेवा है ना? क्या विशेषता सुनाई थी? जितनी किसी और जोन में सेवा नहीं हुई है, उतनी अभी हुई है। फास्ट हुई है ना? मुबारक हो, अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ देखने और सोचने का नजरिया बदलना है। अपने को साधारण सैनिक नहीं समझना है। शिवाजी के छोटे छोटे सैनिक बड़े बड़े किले को जीत लेते थे। भविष्य में तभी जीत पाएंगे जब वर्तमान में प्रयास करेंगे। हर एक निमित्त कमांडर्स का कर्तव्य है, वो अपने सेंटर का वातावरण ज्ञान योग का बनाएं। बाबा के लिटरेचर, गीता श्लोक, हिंदी एवं प्रादेशिक कोर्स क्लासेस, भाषण और ज्ञान के प्रश्न उत्तर का प्रोग्राम रखना चाहिए। बहनों को होशियार बनाएं, बहनों का ही नहीं माताओं का भी क्लास रखें, बल्कि उनको भी समझाने के लिए तैयार रखना है, क्योंकि हम तलवार ढाल के बिना नहीं चल सकते हैं। हर एक माता को होशियार बनाना आप शिव शक्तियों का ही काम है। टीचर आप समान बनावेंगे। हैंड्स की बहुत जरूरत रहती है, इसमें भी माताओं की जास्ती जरूरत रहती है। चाहे कोई कितना भी ऑफिशियल काम में व्यस्त हो, भंडारा संभालने वाला हो या खेती करने वाला हो, परंतु बाप का बनकर बाप का परिचय देना सबको आना चाहिए, क्योंकि बाबा ने नाम ही रखा है शिव शक्ति पांडव सेना, इसलिए सभी को प्रैक्टिस करना जरूरी है। माताओं की सेवा करें ज्ञान की, पुरुषों की सेवा करें, कोई मना है क्या? जो सेवा पुरुष कर सकते हैं वही सेवा माताएं भी कर सकती हैं। माताओं कन्याओं की सेवा करनी चाहिए, भाइयों को भाइयों की सेवा करनी चाहिए। मुरली में बोला है, जैसे कोई घर में आता है तो उसे पानी तो पूछा जाता है ना, अगर ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं ना। ऐसे ही संपर्क में जो आए तो उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। थोड़ा सुनाया तो पानी पूछा, सप्ताह कोर्स कराया तो ब्रह्मा भोजन कराया। कुछ ना कुछ देना जरूर, क्योंकि दाता के बच्चे हो। भगवत गीता में कहा है, भौतिक पदार्थों के दान से ज्ञान का दान देना विशेष अच्छा है। देने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं होता है।
उसका धन वृद्धि को पाता रहता है। इसलिए कहते हैं, धन दिए धन ना खूटे। यहाँ भी जो जितना ज्ञान धन देगा उतना ही उसका मनन चिंतन बढ़ता है। लेकिन संदेश देकर सिर्फ प्रजा इकट्ठी नहीं करनी है, वारिसदार आत्माओं को भी निकालना है। एक एक को समझाने की मेहनत करनी है। ज्ञान देते समय भी कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है। सफर में जाते समय ज्ञान देना शुरू करते हैं और संसार समाचार की बातों में लग जाते हैं। बाप का परिचय देने की जगह कुछ अपना बताते हैं और कुछ उनका सुनने लगते हैं। इससे ये नुकसान होता है कि समय तो व्यर्थ जाता ही है, साथ में सुनने वाले पर तो ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु सुनाने वाले पर दुनियावी बातों का असर पड़ जाता है। जितना हो सके समय को देखते हुए शॉर्ट में बताएं। अगर व्यक्ति को सुनने की इच्छा है तो आप उनको डायरेक्ट कोर्स कराना शुरू कर सकते हैं और अनूठी योजना की किताब में चित्र भी दिए हैं। किसी को भी चित्र दिखाकर समझा सकते हैं। कभी भी सुनाते समय किसी धर्म विशेष या व्यक्ति की ग्लानि ना करें। अपने ब्रह्मचर्य जीवन या त्याग की महानता का वर्णन ना करें। ना ही दूसरे को पहले नियम बताकर धारणा करने पर जोर देना है। ज्ञान देते समय दूसरों को डांट कर या अपनी बातों का दबाव देकर नहीं बताना है। ना ही बिना समझा हुआ किताबों से रटकर या किसी का सुनकर ना सुनाए। विद्वता दिखाने के लिए ढेर श्लोक सुनाने की जरूरत नहीं। वाल्मीकि रामायण की तरह बाप के परिचय को कठिन नहीं बनाना है, बल्कि तुलसीदास की तरह जन सामान्य की भाषा में राम कथा बतानी है। विरोधी दल तो तन मन धन और तांत्रिकों का सहारा लेकर हर प्रकार से जोर लगा रहा है। उनके प्रभाव में आकर भाग नहीं जाना है। शिव बाबा के बने हैं तो प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन अगर छोड़ दिया तो पूरी दुर्गति होगी। मधुबन छोड़ करके घर जावेंगे तो वहाँ माया मुंह फैलाई बैठी हुई है, आओ आप कर लेगी, खा जाएगी। मिलिट्री में चाहे बड़े ऑफिसर हो या छोटे, सबको सम्मान से ही देखा जाता है। जीतने पर यश मिलता है और मरने पर तिरंगा कफन मिलता है। सेना से भागने वालों का ना देश सम्मान करता है, ना समाज, ना ही परिवार। इसलिए गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, अगर तू धर्म युद्ध नहीं करेगा तो तेरी अपकीर्ति होगी, जो मौत से भी बढ़कर है। अभी महाभारत युद्ध सामने खड़ा है। तीर तलवारों का नहीं, बल्कि ज्ञान का युद्ध है। आज मुट्ठी भर पांडवों के सामने सारी दुनिया है। जिस कौरव सेना में वयोवृद्ध भीष्म पितामह अर्थात भगवान सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान फैलाने वाले और अपने को जगत गुरु कहलाने वाले कलयुग अंत के साधु सन्यासी हैं। कांग्रेसी नेतागण, धृतराष्ट्र के कौरव पुत्र, आसानी से ना मानने वाले अंधे कृष्ण भक्त, दुनिया के विनाश की सामग्री बनाने वाले मूर्ख साइंस घमंडी हैं और प्रजातंत्र शासन के पैदल अश्व या रथ रूटी अनेकों विभाग हैं। इसलिए हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिद्ध करना है कि गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण बच्चा नहीं, बल्कि शिव शंकर भोलेनाथ है। ये साधारण युद्ध नहीं है, महाभारी महाभारत ज्ञान का युद्ध है, जिससे सबको पसार होना है। अभिमन्यु की तरह अधूरे ज्ञान का अभिमान करके विरोधियों के चक्रव्यूह में अकेले फंस नहीं जाना है। तीर तलवारों के रूप में अनेकों प्रश्नों की बौछार होने वाली है। आप जैसा कि आपके द्वारा कहा जाता है कि आप ना तो कुछ लेते हैं ना कुछ देते हैं, ठीक है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर
यहाँ दिल्ली ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, तो विदाउट फंडिंग में कैसे चल रहा है? बाबा वीरेंद्र देव जो दुनिया बदलने की बात कर रहे हैं, कब तक दुनिया के सामने आएंगे? मैडम, अगर आप भगवान को साक्षात मानते हो तो सुप्रीम कोर्ट ने आपने फिर वकील क्यों खड़ा किया? जो ज्ञानियों बल से भरे होंगे वो तो उत्तर दे पाएंगे, और जो खाली होंगे वो तो मना कर देंगे। मैं इन महारथियों के साथ युद्ध नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ग्लानि के शंख ढोल नगाड़े बज चुके हैं। अब पांडव कब तक शांति प्रस्ताव के रूप में सिर्फ कोर्ट के न्याय की प्रतीक्षा करेंगे या ईश्वरीय वाणी के दिव्य शंख बजाएंगे? मुरली में बोला है, जब गीता का भगवान सिद्ध कर देंगे तो तुम्हारी विजय होगी। इसलिए सभी को मिलकर इस टॉपिक को मुख्य रूप से तैयार करना है। इसके लिए कोई वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही शास्त्रकारों से आर्ग्यू करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा ज्ञान शास्त्रों का है ही नहीं। बाबा ने कहा है, मुख्य है गीता, जो सच्ची भगवानुवाच भी है। दुनिया में तो बच्चों पर कितना वजन रखा जाता है, यहाँ तो बाबा ने एक ही गीता की किताब दी है, जिसकी व्याख्या शिव बाबा ने ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार बहुत पहले ही कर दी है। मुरली में भी कहा है, सिर्फ नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी वह जिनके मुख में बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। गीता के आधार पर सारी दुनिया को समझाना है, इतना प्रभाव डालना है कि मीडिया तक आवाज जाए, क्योंकि आज सारी दुनिया पर प्रभाव मीडिया का पड़ता है। इसलिए जिस मीडिया ने ग्लानि की थी वो गायन करने पर मजबूर हो जाए और इन कंसी, जरासिंधी, शिशुपाल आदि सब विरोधियों का अंत होकर एक बाप की प्रत्यक्षता हो जाए, बाप का वायदा पूरा हो और सब कहें, हमारा बाप आ गया।